अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। बच्चों, अब आज हम आसान हिंदी क्लास 5th का सबक शुरू करेंगे। उम्मीद करती हूँ इससे पहले जितने भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ाए उसको आपने पढ़ा होगा और उससे भरपूर फ़ायदा उठाया होगा। तो आसान हिंदी का आज हम सबक शुरू करने जा रहे हैं। 8 सबक मैंने अब तक आपको पढ़ा चुकी हूँ और मैं अब आपको सबक 9 यानी सबक 9 सिंधी का सबक पढ़ाने जा रही हूँ। सबक 9 नाउ कहते हैं 9 को। और बेटा अपने हाथ में ज़रूर पेंसिल लीजिए ताकि मैं जिस वर्ड की मीनिंग बताऊँ आप उसी वक्त उस वर्ड को लिखें और आपको जब दोबारा रीडिंग हो तो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो बेटा शुरू करने से पहले 3 दफ़ा रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा ये पढ़ लीजिए। ये आयत आपको सबक को जहन नशीन करने में बहुत मदद देगी और अल्लाह आपको बहुत कामयाबियाँ दे। अल्लाह आपकी पढ़ाई में आपके साथ रहे। तो हम शुरू करते हैं। चैप्टर का टाइटल है, सबक का नाम है हातिम ताई। हातिम, मैं आपको एक एक पैराग्राफ पढ़ के उसकी एक्सप्लेनेशन बताती जाऊंगी, तो आप पेंसिल रखें हाथ में और जिस वर्ड की मीनिंग मैं बताऊं उसको आप साथ साथ अंडरलाइन करके लिख लें। और बेटा पेन कॉपी के बुक के ऊपर पेन कोई भी यूज़ नहीं करेगा, पेंसिल यूज़ करनी है ताकि किताबें गंदी ना हो जाएं, ठीक है। तो बेटा शुरू करते हैं फिर। हातिम अरबस्तान मुल्क जी यमन वारी इलाके जो हाकिम हो, ही ताई कबीले माँ हो, तहन करी केस ताई सडिंदा हुआ। हातिम जो है शख्स वो अरबस्तान के मुल्क यमन वाले इलाके का हाकिम था। ही ताई कबीले, एक कबीले का नाम था ताई, उसका जो है उस कबीले से ताल्लुक़ रखता था। तय करी इसकी वजह से केस उसको ताई सडिंदा है, उसको ताई पुकारा जाता था। जैसे हम अपने अपने नामों से पहचाने जाते हैं ना, नाम के साथ कास्ट लगाते हैं, तो इससे जैसे वो ताई कबीले से ताल्लुक़ रखता था तो उसको हातिम यानी ताई पुकारा जाता था। हिंद जो नालो सखावत करी डाडो मशहूर हो, उसका नाम सखावत की वजह से बहुत मशहूर था। सखावत एक इंसान की खूबी होती है। सखावत का मतलब होता है अपनी प्यारी से प्यारी चीज़ भी दूसरों को दे देना, यानी कि ऐसा शख्स जो दूसरों का ख्याल रखने वाला हो और अगर वो कोई मुश्किल में हो तो वो अपनी प्यारी से प्यारी चीज़ भी उसको दे दे। सखावत इसको कहते हैं। सखावत करी डाडी मशहूर हो। चवन था कोबा साइल संदस दरता कढ़ी खाली ना मोट्यो। कहा जाता है, चवन था कहा जाता है कि काबा यानी कोई भी साइल कहते हैं सवाल करने वाला या कोई भी चीज़ मांगने वाला। संदस दरता, दर कहते हैं दरवाजे, तो दरवाजे को उसके दरवाजे से कढ़ी खाली ना मोड़े, उसने कभी भी अपने दरवाजे से किसी भी साइल को खाली ना जाने दिया। हिंद सखी मर्द के मोहताजन आई मिस्कीनन जी मदद करी दिली आराम ईंदो हो। ये सखी मर्द जो था उसको मोहताजों और मिस्कीनों की मदद करके दिली आराम ईंदो हो मिलता था, या उसको दिल का आराम मिलता था। इन करी हिन पंहिंजी समूरी मलकियत ऐं माल खुदा जी रामा ज़रूरतमंदन के ॾेई छॾियो। इस वजह से उसने अपना तमाम, समूरी का मतलब होता है तमाम मलकियत, जो भी उसके पास मलकियत थी और माल था वो उसने खुदा की राह में ज़रूरतमंदों को ॾेई छॾियो, दे दिया। उम्मीद करती हूँ जहाँ तक हमने पढ़ा वहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम इससे आगे शुरू करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। बच्चों साथ साथ आपने वर्ड की मीनिंग लिखनी है। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ साथ साथ लिखें ताकि आप जब दोबारा पढ़ें तो आपको इसकी समझ आए। संदस सखावत जी हिक गाल मशहूर आहे त अरबस्तान जो हिक अमीर हातिम जी सखावत जूं ॻाल्हियूं ॿुधी पियो दिल मां सड़ंदो हो। हिक ॾींहुं अमीर हातिम जी सखावत जो इम्तिहान वठण लाइ वठसि लंघी वियो। अच्छा, संदस कहते हैं उसकी सखावत की ये बातें, ज़ाहिर है वो सखावत दिखाता था, बहुत सखी था, तो उसकी ये बातें बहुत लोगों में मशहूर हो गई। तो इसकी सखावत की एक बात बहुत मशहूर है कि अरबस्तान उसी के इलाके का एक अमीर हातिम, यानी अमीर वो बहुत पैसे वाला आदमी था, और वो उसने क्या किया, हातिम की सखावत जो गालियों बुधी, वो उसकी सखावत की बातें सुनकर, गालियों बुधी बातें सुनकर प्यो दिल में सड़ंदो हो, यानी दिल में वो बहुत उससे जलता रहता था। हिक डी अमीर हातिम जी सखावत जो, एक दिन वो अमीर, उस अमीर ने क्या किया, हातिम की सखावत का इम्तिहान लेने के लिए उसके पास आ गया। अब वो उस इलाके में बहुत ज़्यादा मशहूर था अपनी सखावत की वजह से, तो वो जो अमीर था वो उससे बड़ी इन बातों से उसको बुरा लगता था, जलन होती थी, तो इस वजह से उसने क्या किया, उसको इम्तिहान लेने के लिए एक दिन उसके घर आ गया।
हातिम हिंजी डाडी खिदमत की, हातिम ने उसकी बहुत ज़्यादा खिदमत की। हिंजी खादे वगैरह जो चगो इंतज़ाम कराएं उसके खाने पीने का, खादे का मतलब होता है खाना और चगो का मतलब होता है अच्छा, बहुत बेहतरीन इंतज़ाम करवाया किस चीज़ का, उसके खाने का। रात जो आराम करण का पोए, जब रात को उसने रात जो आराम करण का पोए जडन सुबह जो हातिम अमीर का अहवाल पूछियो, रात को जब वो आराम कर चुका तो सुबह हुई जब, तो हातिम ने अमीर से उसका अहवाल पूछा। जैसे हमारे घर मेहमान आते हैं ना तो हम पूछते हैं आपकी रात कैसी गुजरी, जब वो सो के उठते हैं तो आपको नींद अच्छी आई, आपको गर्मी तो नहीं लगी, हम अपने मेहमानों से ये बात पूछते हैं ना। तो इसी तरह हातिम ने भी उस अमीर से पूछा कि आपकी रात मेरे घर में कैसी गुजरी। द अमीर काइन संदस प्यारी घोड़ी जी घुर क्यों, तो जब उसने उसका अहवाल पूछा तो अमीर ने जवाब दिया कि काइंस ऊन से संदस यानी उसकी, हातिम की प्यारे घोड़े जा घुर के, यानी कि उसने कहा कि मुझे आपका जो प्यारा घोड़ा है वो मुझे चाहिए। अब घोड़ा जो था वो हातिम को बहुत प्यारा था अपना, तो उसने क्या किया, मेहमान ने, उसने कहा ज़ाहिर प्यारी, सबसे प्यारी चीज़ इससे मैं मांग के देखता हूँ, ये इसकी सखावत तो बड़ी मशहूर है, देखता हूँ ये मुझे सखावत दिखाता है या नहीं, क्या करता है। अहाँ गाल बुद्धि हातिम डाडो परेशान थी। अब उसकी ये बात सुनकर, बुद्धि सुनकर हातिम डाडो परेशान थी, यानी हातिम जो था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। हिंजी परेशानी डिसी, इसकी परेशानी को देखकर अमीर केस चयो, अमीर ने उससे कहा अहाँ जे कड़न घोड़ी डेन में आ रहा आई हूँ, अगर आप घोड़े देने में यानी कि मुझे घोड़ा देने के लिए गमगीन हो रहे हैं, आप नहीं चाहते कि मैं आपका घोड़ा लेकर जाऊं, तब मुँह के घोड़ों को ना खपे, तो मुझे घोड़ा नहीं चाहिए। हातिम जवाब देनस तब माँ यही गाल परेशान ना आया, हातिम ने जवाब दिया कि मैं इस वजह से परेशान नहीं हूँ त तू मुँह का मुंजो प्यारो घोड़ो घुरियो आहे, कह रहे मैं इस वजह से परेशान नहीं हूँ कि तुमने मुझसे प्यारा घोड़ा मांगा है, घुरियो मतलब मांगना, मुंजो प्यारो यानी मेरा प्यारा घोड़ा मांगा है, मैं इस वजह से परेशान हरगिज नहीं हूँ। दरअसल मुँह के हिन गाल मुंझायो आहे, दरअसल मुझे इस बात ने दुखी किया है। तब तुंजी खाराइन लाए काबा शई ना हुई, कि आपके खाराइन लाए यानी खाने के लिए काबा शय कोई भी चीज़ ना थी, यानी जब आप मेरे घर मेहमान आए तो आपके खिलाने के लिए मेरे पास कोई भी चीज़ ना थी। इन करे ओह कोई घोड़ो को ही तुंजी मेहमान कई अथम, तो मैंने क्या किया, उसी घोड़े को ज़िबा करके आपकी मेहमान नवाजी कर दी। हेनियन परेशान इन करी आहियाँ, इस वक्त मैं परेशान इस वजह से हूँ, करी आहियाँ इस वजह से परेशान हूँ, ता तो कि खाली हतन केयर मुठायन, यानी कि आपने मुझसे मांग लिया है लेकिन मैं अब आपको वो घोड़ा नहीं दूँ और आपको खाली हाथ कैसे वापस करूँ, क्योंकि वो बहुत सखी था और वो अपने घर से किसी को खाली नहीं जाने देता था, जो कोई उससे कोई चीज़ मांगता था तो वो फ़ौरन हाजिर कर देता था। तो उसने कहा मैं परेशान इसलिए हूँ कि मैं आपको वो घोड़ा कहाँ से दूंगा, क्योंकि मैंने वो घोड़ा तो पहले ही ज़िबा करके आपकी दावत कर दी है। अमीर हातिम जी आहा गाल बुद्धि डाडो शर्मिंदो थी, अमीर जो है वो हातिम की ये बात सुनकर डाडो शर्मिंदो थी, यानी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होगा, और बदायंस और उनको बताया तमाम तो उनकी इम्तिहान लहण आयो होस, कि मैं आपका इम्तिहान लेने के लिए आया था, पर बेशक तू के जेड़ो सखी बुतम तेहड़ो डिठम, अब कहते हैं ना जैसा सुना वैसा पाया, तो अमीर ने कहा कि मैंने आपके बारे में, मैं तो आपका इम्तिहान लेने आया था, लेकिन ये मैंने देख लिया कि आपको मैंने जैसा सुना था आप वैसे ही हैं। जेड़ो तोखे जेड़ो सखी बुधम, आपको जैसा सखी सुना था तेड़ो अतम वैसा ही पाया। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अब हम इसकी मश्क की तरफ चलते हैं। मश्क में देख लीजिए, सबसे पहले इसका अलिफ है, अलिफ का इसका पहला सवाल है, हाकिम किथे जो हाकिम हो, हातिम जो था वो कहाँ का हाकिम था। तो मैंने ये आपके लिए कॉपी में इसके वर्ड सवाल जवाब आंसर लिख लें, क्वेश्चन आप वहाँ बुक से देखें। आंसर ये हातिम अरबस्तान मुल्क जी यमन वाले इलाके जो हाकिम हो। नंबर 2 है वो केड़ी गाल जी करी मशहूर हो, वो किस वजह से अब मशहूर था, हो सखावत जी करी डाडो मशहूर हो, यानी वो अपनी सखावत की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर था। हाकिम अमीर हातिम वट छो आयो हो, अमीर जो था वो हाकिम के पास क्यों आया था, तो अमीर हातिम जी सखावत जो इम्तिहान वठण लाए आयो हो, अमीर जो था वो हाकिम की सखावत का इम्तिहान लेने के लिए आया था। हातिम अमीर जी दावत मां छा क्यों, हातिम ने अमीर की जब दावत की तो उसमें क्या किया।
हातिम अमीर जी दावत लाए पंहिंजो प्यारो घोड़ो को ही छड़ियो, यानी अपना प्यारा घोड़ा जो था उसने वो हातिम ने ज़िबा कर दिया। अमीर छो शर्मिंदा थियो, अमीर जो था वो किस बात पे शर्मिंदा हुआ। अमीर हातिम जी मेहमान नवाजी ॾिसी शर्मिंदा थियो, यानी अमीर जो था वो हातिम की मेहमान नवाजी देखकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ। तो अलिफ हमने कर लिया। अब इसका बे है हेतियन जा वाहिद जमा ॾियो। अब इसमें जो ये लफ्ज़ हैं ये वाहिद हैं, इनके जमा लिखने और ये जमा हैं और इसका आपने वाहिद लिखना है। रात एक रात, रातों इसकी जमा राह, रास्ता राहूं रास्ते, गाल बात और गालियों बातें। अब यहाँ पे इसकी ये जमा आ गई शयूं, शयूं का मतलब होता है चीज़ें और एक शई, शई का मतलब है चीज़। दिलियों यानी दिल, एक दिल। घोड़ा एक घोड़ा, ज़्यादा घोड़े और घोड़ो एक घोड़ा। तो बच्चों यहाँ हम अपना चैप्टर ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया समझाया आपने अच्छी तरीके से जहन नशीन किया होगा। और फिर भी आपको अगर किसी चीज़ की समझ ना आए, किसी वर्ड मीनिंग की, किसी वर्ड की मीनिंग समझ ना आए, कोई सवाल समझ ना आए या इसके अलावा भी सिंधी से रिलेट कोई भी आपको बात परेशान करे तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको उसका आंसर दूंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको पढ़ेंगे और इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। तो प्यारे बच्चों, जब तक के लिए मैं नया चैप्टर अपलोड करती तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।